भगवान राम ने कहा अच्छा तुमको क्या अच्छा लग रहा है मिथिला में? बोले आम का बगीचा अच्छा लग रहा है और आम की डाल पे कोयल बैठी है बहुत अच्छी लग रही है। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपको क्या अच्छा लग रहा है? भगवान राम बोले हमें तो पुष्प वाटिका अच्छी लग रही। अपने अपने दांव पे सबे लगाई टेक। लक्ष्मण जी का उद्देश्य है हमें आम मिल जाए पका हुआ, और राम जी का उद्देश्य है सीता जी मिल जाए। अपने अपने दांव पे सबे लगाई टेक, राम निशाना एक है तीरंदाज अनेक। लक्ष्मण जी को आम का बगीचा अच्छा लग रहा है, आम के ऊपर कोयलिया बैठी है वो, और आम सुंदर लगा हुआ है, मीठा दिव्य आम है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन राम जी को तो कौन सी वाटिका? पुष्प वाटिका अच्छी लग रही है। इसलिए राम जी का मन है कि मैं पुष्प वाटिका में जाऊं। ये मन किसका है? राम जी का मन है। अच्छा बोलो, राम जी के मन की बात लक्ष्मण जी नहीं समझ सकते, लेकिन गुरु जी तो समझते हैं। देखो, गुरु वही है जो चेले के मन की बात को समझ ले। समझ रहे हो कि नहीं? गुरु वही है जो चेले की मन की बात को समझ ले, लेकिन चेला नहीं समझ पाएगा गुरु के मन की बात, उसमें इतनी क्षमता ही नहीं है। क्यों समझ पाएगा क्या? लेकिन गुरु सामर्थ्यवान होता है, वो मन की बात। अच्छा बोलो, माँ बेटे के मन की बात को समझ लेती है, बेटा माँ के मन की बात को नहीं समझ पाता है, छोटा बच्चा है। अच्छा बोलो, रोया तो ये तुरंत समझ लेती मन की बात कि नहीं, क्यों रो रहा है, भूखा है? बोलो भाई, समझ लेती मन की बात कि नहीं? और एक बात बतावें आपको, जनवरी की ठिठुरती ठंडी कितनी भयंकर ठंडी पड़ती है। बच्चा इनके साथ लेटा है, ये समझ जाती हैं कि कहीं बिस्तर गीला ना कर दे, तो मन की बात समझ लेती हैं। बोलो, समझ लेती हैं कि नहीं समझ लेती हैं? और समझ लेती हैं तो संभाल लेती हैं कि नहीं संभाल लेती हैं? बोलो, संभाल लेती हैं, नहीं तो विडंबना ना हो जाए जनवरी की ठंडी में, अस्पताल ही पहुंच जाए सीधी है। लेकिन नहीं, समझ लेती हैं, बच्चे को संभाल लेती हैं। माँ बेटे की बात को समझ लेती है, गुरु शिष्य के मन की बात को समझ लेता है, माँ छोटे से बच्चे के मन की बात को समझ लेती है। ठीक इसी प्रकार से गुरु भी शिष्य के मन की बात को समझ लेता है। राम जी के मन की बात को समझ गए गुरु जी कि राम जी का मन कहाँ जाने का है, जल्दी बोलो, कहाँ जाने का है? पुष्प वाटिका में जाने का मन है। ये समझ गए कौन? विश्वामित्र जी। क्यों समझ गए विश्वामित्र जी मन की बात? राम जी तो समझ रहे हैं कि सीता पहुंच गई हैं। कहाँ पहुंच गई हैं सीता? सीता सुंदर सदन से, राजमहल से निकल करके पुष्प वाटिका में पहुंच गई हैं। पूजन गौर सखील आई, पूजा करने के लिए सखियां गौरा जी के पूजन के लिए सीता जी को ले आई। तो राम जी भी गौरा जी का पूजन करने जाएंगे क्या? नहीं नहीं, राम जी का मन क्या है? विश्वामित्र जी समझ गए कि इनको पुष्प वाटिका भेजना है, लेकिन पूजा से जोड़ना है। इसलिए सीता जी अगर गौरा जी के पूजन से जुड़ी हैं, तो गुरुदेव ने कहा राम को हम गुरु जी के पूजन से जोड़ देंगे। इसलिए तुरंत विश्वामित्र जी बोले, राम पूजा के लिए सामग्री ले आओ, है कोई पुष्प वाटिका? राम जी बोले, बहुत ही बढ़िया पुष्प वाटिका है, यहां से अच्छी तो पुष्प वाटिका कहीं है ही। जाओ पूजन के लिए फूल ले आओ। लक्ष्मण जी बोले, भैया आप नहीं जाएंगे, मैं सेवक हूं, मैं गुरुदेव का भी सेवक हूं, आपका भी सेवक हूं। सेवक किस काम का होता है? सेवक जो है सेवा करने के लिए होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? और एक बात बताएं, जितनी उम्र राम जी की है उतनी उम्र तो लक्ष्मण की है। जन्मे एक संग सब भाई। क्यों भाई? एक ही साथ जन्म हुआ है, 1-2-4 मिनट का अंतर है, लेकिन सन सम्मत का अंतर तो नहीं है।
ना दिन का अंतर है, समय का थोड़ा अंतर है, तो उम्र क्या मानी जाएगी? बोलो, वही उम्र मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? तो ऐसी बात नहीं कि चेला साथ में है या सेवक साथ में है वो दुधमुहा बच्चा हो ना। इसलिए लक्ष्मण जी बोले मैं लाऊंगा ना फूल, सामग्री में लाऊंगा, जो आवश्यकता है मैं लाऊंगा। भगवान राम बोले चुप रहो, तुम ज्यादा बोलते हो, गुरुदेव की आज्ञा मुझे हुई है तो मुझे जाना चाहिए, तो गुरु की आज्ञा है। लक्ष्मण जी बोले तो मैं आपके साथ तो चलूंगा। कि साथ चलो लेकिन नंबर मिस मत करो हमारा। गुरुदेव ने आज्ञा दी है, ये स्वर्णिम अवसर है मेरे लिए, आज्ञा का पालन करने का स्वर्णिम काल है। इसलिए ये क्यों कह रहे हो कि मैं जाऊंगा आप मत जाओ, मेरे साथ चलो। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि मुझे रोक रहे हो। लक्ष्मण जी बोले तो गलती हो गई है, क्षमा कर दो। बोले कहां तक क्षमा करते रहेंगे, बार बार गलती करोगे क्या? अब दोबारा गलती मत करना। लक्ष्मण जी बोले नहीं करेंगे। समय जान गुरु आय सुपाई, ओ लेन प्रसून चले दो भाई। सीता जी पहुंच गई हैं कहाँ? गौरा जी के मंदिर में। और भगवान राम कहाँ पहुंच गए हैं? भूप बाग बर। ये है पुष्प वाटिका। भूप बाग बर देखिए जाई, और जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। लक्ष्मण जी राम जी दोनों भाई पहुंच गए कहाँ? पुष्प वाटिका के पास। गौरा जी के पास हैं सीता जी, पूजा कर रही हैं। पूजा कीन अधिक अनुराग, अधिक अनुराग है, पूजा कर रही हैं। में राम जी ने सोचा कि सीता जी के पास मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरे नाम के पहले लगा है मर्यादा पुरुषोत्तम। महिलाएं अगर मंदिर में पूजा कर रही हो तो पुरुषों को प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्यों? है मर्यादा कि नहीं है? महिलाएं पूजा करके निकल जाएं, इसके बाद तुम प्रवेश करो। और पुरुष अगर पूजा कर रहे हो तो महिलाएं भी इंतजार करें। ये नहीं कि पूजा करनी पड़ी, हटो हटो हटो, तुम्हें पता नहीं महिलाएं आ गई हैं। हाँ, नहीं नहीं, पूजा कर रहे हैं उनको करने दो। पूजा यदि कर रहे हैं उनको करने दो, थोड़ा इंतजार कर लो। और यदि महिलाएं पहले से पूजा कर रही हैं तो पुरुषों को इंतजार करना चाहिए। मर्यादा दोनों पक्षों की तरफ से रखी जानी चाहिए। चित्रकूट में एक राम घाट है, एक जानकी घाट है। जानकी कुंड उसको कहते हैं, जानकी कुंड। क्यों? राम जी स्नान करते थे मंदाकिनी के तट पर, जहां वो राम घाट हो गया, और सीता जी जहां स्नान करती थी वो जानकी कुंड हो गया। बोलो मर्यादा वहां भी है कि नहीं स्नान करने में? स्नान जबकि दूरी 1 किलोमीटर की है, देख लीजिए आप। 100 मीटर की नहीं, 1 किलोमीटर पक्का है। जानकी कुंड से राम घाट 1 किलोमीटर पड़ता है। क्यों बनाया गया जानकी कुंड? क्योंकि जहां पर जानकी जी स्नान करती थी वो जानकी कुंड हो गया। जहां पर रामघाट क्यों बनाया? जहां राम जी स्नान करते थे वो रामघाट। भौगोलिक दृष्टि से देखो तो 1 किलोमीटर की दूरी है। बोलो मर्यादा थी कि नहीं थी? मर्यादा थी, याद रखना। इसलिए स्नान की मर्यादा, पूजन की मर्यादा, ये सारी मर्यादाएं भले ही पति पत्नी ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मर्यादा मेंटेन करो, होना चाहिए। आज राम जी ने कहा सीता जी पूजन कर रही हैं गौरा जी का, हम नहीं जाएंगे वहां। क्यों? क्या है? मर्यादा है, मर्यादा है। अच्छा, सीता जी अकेली नहीं आई हैं, मर्यादा है। क्यों? पूजन गौर सखी ले आई, सखियां साथ में आई हैं, ये भी मर्यादा है। क्या गजब की मर्यादा। इसलिए कहता हूं कि रामायण को रोज पढ़ना चाहिए घर में। और सुनो, आपका बेटा हो चाहे बेटी हो, सर्विस कर रहे हैं बेंगलोर में, पूना में,
अमेरिका में कर रहे हो, लेकिन उनसे कहो कि अब तो रामायण साथ लेने की जरूरत नहीं है, मोबाइल ही में रामायण है, थोड़ा सर्च करने की जरूरत है। बोलो भाई, क्या करने की जरूरत है? रामचरितमानस तुरंत आ जाता है। रामचरितमानस क्यों इतने ही बोल रहे, हम ऑपरेटिंग नहीं करते हैं मोबाइल की, ज़्यादा हमारी रुचि तो नहीं है क्योंकि, लेकिन जब कभी ज़रूरत किसी प्रसंग के बारे में या किसी ग्रंथ के बारे में तो बच्चों से कहते हैं, तो कहते महाराज आप अपने मुंह से बोलो, ये जो भी आपको, तो हमको बोलना पड़ता है, पता है, वही आ जाता है उसमें, वही आ जाता है उसमें। बेटा बुलाने पर नहीं आता है, चिल्लाते रहो, लेकिन मोबाइल में बोले तुरंत आ जाता है। क्या बात है, कितना डिसिप्लिन है मोबाइल के अंदर। बोलो, शिक्षा लेना चाहिए। बेटे को बुलाते रहते हो, आता ही नहीं है, सुनता भी इस कान से, सुनता इस कान से, निकाल देता है मोबाइल तुरंत। और अगर नेटवर्क नहीं है तो घूमता रहता है। क्यों भाई? घूमता रहता है आसपास की, इंतजार करो थोड़ा। और बेटा पास में होता, कुछ कहो तो चला ही जाता है, फिर आता ही नहीं है लौट के। बड़ा अंतर है। प्रत्येक व्यक्ति के पास आजकल मोबाइल है। रामायण वहीं पर सर्च कर लो, निकाल लो, पढ़ लो। 5 मिनट के लिए जरूर पढ़ना चाहिए रामायण। खेत में हो, काम कर रहे हो, पढ़ लो। ऑफिस में बैठे हो, 5 मिनट के लिए रामायण पढ़ लो। क्यों भाई, क्या दिक्कत की बात है? मोबाइल में तुम पढ़ रहे हो, क्या कोई अधिकारी तुम्हें सस्पेंड कर देगा? जल्दी बताओ। क्या कोई नेता तुम्हें पार्टी से निकाल देगा कि तुम रामायण क्यों पढ़ रहे थे? हैं? हमारे उत्तर प्रदेश में तो एक नेता ऐसा है जो रामायण की निंदा ही करता रहता है। क्यों करता रहता कि नहीं? आप कहोगे उसका नाम बताओ। 9 दुर्गा पवित्र समय चल रहा, क्यों पापी का नाम लूं? कितना बढ़िया उत्सव चल रहा है, पवित्र काल चल रहा है, क्यों भाई उस पापी का क्या नाम लेना? नाम लेने की जरूरत नहीं। बस इतना मैंने कह दिया है तुमसे, रामायण को पढ़ो, बहुत अच्छी सुविधा है। पढ़ते 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 कोई भी समस्या आएगी, समाधान एक दिन निकल जाएगा, उसी में समाधान आ जाएगा। ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। ये रामायण आचार संहिता है, ये साधारण नहीं है, आचार संहिता है ये रामायण। इसलिए मर्यादा कितनी बढ़िया है कि सीता जी पूजा कर रही हैं, हम अभी जाएंगे नहीं। सीता जी किसके साथ आई हैं? बोले सखियों के साथ आई हैं, ये भी मर्यादा है। अब सीता और राम का मिलन कैसे हो पुष्प वाटिका में, इसके लिए कौन मध्यस्थता करे? साधारण नहीं है दोनों। अगर साधारण होते राम सीता तो मिथिला की कोई भी सखी आके मध्यस्थता कर लेती, लेकिन ब्रह्म और शक्ति का मिलन होना है, इसलिए ब्रह्म और शक्ति का मिलन कोई साधारण महिला सखी नहीं करा सकती है। ब्रह्म शक्ति का मिलन कराएंगे भगवान शंकर। कौन कराएंगे? बोलो भाई, भगवान शंकर, जिनमें शक्ति है, सामर्थ्य है, वो कराएंगे। भगवान शंकर का आवाहन राम जी ने किया। राम जी ने किसका आवाहन किया? मर्यादा इसको क्या कि बीच में आप रहेंगे। कौन रहेंगे? बीच में आप रहेंगे। विवाह में साक्षी किया जाता है देवों को। बोलो, किया जाता है कि नहीं किया जाता है? किसका आह्वान करते हो विवाह में? देवों का करते हो कि नहीं? लेकिन भगवान राम ने कहा संसार के विवाह में देवों का आवाहन और राम के विवाह में महादेव का आवाहन। क्यों भाई? महादेव, महादेव प्रकट हो गए, प्रकट हो गए महादेव जी। कहां प्रकट हो गए? मिथिला में। मिथिला में भी कहां पर? विदेह वाटिका। विदेह वाटिका का अर्थ है पुष्प वाटिका में प्रकट हो गए। भगवान शंकर
पूरे रामचरितमानस में राम की जितनी लीला हुई है, राम के जो चरित्र हुए हैं, उनमें शंकर जी की प्रधानता रही है। जैसे जब प्रकट नहीं हो रहे थे तब देवता हाथ जोड़े थे, महात्मा हाथ जोड़े थे, तब शंकर जी बोले हरि व्यापक। बोलो किसने बताया था, समाधान किसने दिया था उस समय जब राम जी आए ही नहीं थे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ प्रेम ते प्रगट होई में जाना। तो जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता सामूहिक रूप से प्रार्थना की तो भगवान प्रकट हो गए थे कि नहीं हो गए थे? तो बोलो भाई, प्रकट कराने में भूमिका किसकी थी? जल्दी बोलो। भगवान शंकर की। एक प्रमाण दे रहा हूं, सुनते जाओ। प्रमाण पर प्रमाण पर प्रमाण, प्रमाण प्रमाण ही प्रमाण दे रहा हूं, बहुत प्रेम से सुनो। प्रमाण पर प्रमाण। समय भी 5 बजे तक का मैंने कहा था कि 3 बजे से 5 बजे आ गया था, 2:30 बजे में 2:30 बजे आ गया था, लेकिन टाइम मानी 3 बजे से दिया था मैंने 5 बजे तक। कोई बात नहीं, 10-15 मिनट और, क्योंकि 3 बजे आया, 10-5 मिनट माला पूजन ये वो, घाटा नहीं लगना चाहिए। हम समझ रहे ना, तुम लोग हिसाब जोड़ते हो। ये आए 3 बजे थे, पूजा हुई, ये हुई, इसमें चला गया। हम सब समझ रहे हैं, मन की बात समझ रहे हैं। क्यों भाई, हम तुम्हारे 2 ही घंटे पूरे कर देंगे, परेशान मत हो। आज तो मौसम भी खुल गया है, और मौसम खुल गया है, आराम से कथा भी हो रही, बहुत शांति से कथा हो रही। कथा कल तो थोड़ा क्या पाए, भड़बड़ भड़बड़ मचा दिया, पानी इतना गिरा कि तबाही कर दी, लेकिन आज शांति है। भगवान कृपा करना। स्वामी जी ने भी वहाँ से कहा है नैमिषारण्य से कि नहीं, अब नहीं बरसेगा, है नहीं बरसना चाहिए। किसानों का अहित है, किसानों का बहुत बड़ा अहित है। इस पानी में फसलें पड़ी हैं अभी खेत में। आओ सुनो, जन्म के समय प्रकट करने में भगवान शंकर, अच्छा बोलो, जन्म हुआ, इसके बाद और एक कहो निज चोरी, और सुन गिर जायति दृढ़ मति तोरी, काग भूषण संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथन फिरे मगन मन भूले। अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं, यहाँ भी मिथिला में भगवान शंकर अयोध्या की गलियों में जन्म के समय, विवाह के समय मिथिला में घूम रहे हैं, मिथिला की गलियों में। लेकिन प्रकट कहाँ हुए हैं? प्रकट हुए हैं पुष्प वाटिका में। जैसे ही प्रकट हुए तो भगवान देखो पुष्प वाटिका में, इसलिए भगवान शंकर का पूजन करने जाते हो तो साथ में क्या ले जाते हो? जल्दी बोलो। पुष्प ले जाते हो कि नहीं ले जाते हो? इसका मतलब क्या है? कहाँ मिलते हैं वो? प्रसन्न किस में होते हो? मिलते कहाँ है? पुष्प में, इसलिए पुष्प ले जाते हो। बिना पुष्प के कोई पूजा होती है क्या? फल के बिना भी पूजा नहीं होती है। जल, पुष्प और फल। और वैष्णव परंपरा में हो तो तुलसी दल, शैव परंपरा में हो शिव जी के पूजन तो फिर बेलपत्र। क्यों भाई? लेकिन ले जाना पड़ेगा कि नहीं? ले जाना पड़ता है। इसलिए प्रयास करो कि हर घर में तुलसी और फूल पहले लगते थे, तुलसी और फूल। लेकिन आजकल तुलसी तो मिल भी जाती है, फूल नहीं मिलते। कहीं फूल मिलते तो तुलसी नहीं मिलती। एक न एक अभाव रहता है।
नहीं नहीं, तुलसी और फूल। सनातनी हो, हर घर में तुलसी होना चाहिए, हर घर में तुलसी होना चाहिए, आंगन में तुलसी होना चाहिए और सिर पर चोटी होना चाहिए। तुलसी भी जरूरी है हर घर में, और हर सिर पर हिंदू के चोटी भी जरूरी है। अब आजकल तो ऐसी कटिंग चल गई कि पीछे बिल्कुल ऐसे मुंडन पूरा सपर चट कर देते हैं, आधी खोपड़ी तक। पता नहीं क्या कौन सा ये सिस्टम चला है, हैं? जैसे आधी खोपड़ी तक बना दिया, इधर आधे रह गए। इसका मतलब है बाप की श्वासाएं चल रही, अभी मरा नहीं है, इसलिए आधे बने हैं। अरे राम 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 राम, क्यों भाई ऐसा कौन सा कटिंग छटिंग चल गया है ये? चोटी, अच्छा आधे केस जब निपटा दोगे तो चोटी निकल जाएगी, चोटी अपने आप निकल जाएगी। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी फिल्मिस्तानी की कटिंग शटिंग सेटिंग से प्रभावित मत हो। ये हेयर कटिंग वाले जितने भी हैं हिंदुओं, उनकी दुकान पर जाकर के कह दो साफ साफ कि चोटी नहीं कटनी चाहिए, मेरी चोटी हमारी रहनी चाहिए। जब गांव में तुम अपने बाल बनवाते थे तो उस समय विचार रखता था बनाने वाला, वो नाम नहीं ले सकता हूं, यही समस्या है, क्योंकि उन्होंने भी छोड़ दिया। ओ भाई नाम क्या बता दे, मैं अब नाम ही नहीं ले सकता हूं। वैसे माइक ना लगा हो तो ले लूंगा, माइक में तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बड़ी समस्या है। कपड़ा धोने वाले का जाति वाला नाम नहीं ले सकते, कटिंग छटिंग वाले का जाति वाला नाम नहीं ले सकते, लेकिन ब्राह्मण का ले सकते। कहाँ गए पंडित जी? क्यों भाई? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ी समस्या है। अभी तक हमारे यहाँ नहीं आए, सत्यनारायण की कथा होनी है, भूखे मर रहे हैं बच्चे। अच्छा भोजन कर रहे हैं, हम शाम को पढ़ जाना सत्यनारायण। पंडित जी कह रहे हैं ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं सत्यनारायण, बैठ जाओ। मोबाइल लगाया पंडित जी ने, वो बैठे। हाँ, जैसे ही शुरू की सत्यनारायण, नेटवर्क चला गया। हेलो हेलो है मचिए, हेलो हेलो। 15 मिनट तक हेलो हेलो में सत्यनारायण निपट गई। क्यों भाई, निपट गई कि नहीं? ये क्या सिस्टम चल गया है ऑनलाइन? मंत्र देने लगे, उसमें नेटवर्क चला जाए, हेलो हेलो 2-4 बार हो जाता, मंत्र ही अशुद्ध हो गया, खंडित हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए गलत है ये सब सिस्टम। आधुनिकता कितनी ही तुम्हारी क्यों ना बढ़ जावे, लेकिन कम से कम सनातन की परंपरा में धब्बा मत लगाओ, उसको मत नष्ट करो। इसलिए मोबाइल का प्रयोग करो, आवश्यकता के अनुसार करो, लेकिन हर जगह मोबाइल को आगे मत रखो। समझ रहे हो कि नहीं? अभी मोबाइल से एक विद्यार्थी स्वस्ति वाचन सीखा, अशुद्ध पूरा। मैंने कहा किसने पढ़ाया तुम्हें? गुरु का नाम बताओ, मैं बात करता हूं। अभी अशुद्ध पढ़ रहे हो तुम? अब गुरु ने पढ़ाया हो तब ना ले नाम। मैंने कहा कहाँ से पढ़ा तुम, सही बताओ। बोले मोबाइल में देख देख के। अब उससे क्या बात करें मोबाइल से? बोलो क्या डांटें उसको, मोबाइल को? इसलिए गलत बात है। गुरुमुखी परंपरा जो चली आ रही है वो गुरु का ही महत्व समझो, उसी के अनुसार पढ़ो, गुरु जी के मुखारविंद से पढ़ो, गुरुमुखी होकर के पढ़ो। ये कथा है, तुम सुन रहे हो, ठीक है, मोबाइल में सुनते रहते हो, अच्छी बात है, लेकिन असली परंपरा यही है कि बैठ करके आमने सामने सत्संग हो रहा है। ये परंपरा, जब ये ना हो तो भले ही जो है मोबाइल में सुनते रहते हो, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, लेकिन जो नियम है वो नियम है। व्यासपीठ बनती है, पूजन होता है, फिर व्यास की वाणी सुनी जाती है, श्रोता बन करके हम सुनते हैं, ये परंपरा है। आइए सुनिए, शंकर जी प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा कैसा याद किया? भगवान राम ने कहा मेरे नाम के पहले मर्यादा लगा है, तब पुरुषोत्तम राम। सीता भी कौन है? जगतोधारिणी है, मोक्षदायिनी है, भुवनेश्वरी है, आदि शक्ति है, और अम्बा नहीं परा अम्बा है। अम्बा नहीं है, तुम्हारे घर में सब अम्बा है, लेकिन सीता जी क्या है? परा अम्बा है। बराही माता क्या है? ये परा अम्बा है।
इसलिए मर्यादा उनके साथ भी जुड़ी है। एक काम करिए आप, क्या क्षमता नहीं है मिथिलानियों में कि वो ब्रह्म और शक्ति का मिलन करा दे? सामान्य है मिथिलानियां, यद्यपि वो भी तपस्विनी हैं, ऐसी बात नहीं, वो भी तपस्विनी हैं। देखो थोड़ा सा क्या है, बच्चे क्या करने लगे। बच्चा है, हाँ तो सुनिए जरा मेरी बात को। मिथिलानियों में वो क्षमता नहीं है, वो तो यही कह सकती हैं कि बर सांवरो जानकी जोगू, जानकी जी के लायक है, लेकिन वरण हो जाए ये क्षमता उनमें नहीं है। सही बात तो यही है, क्यों भाई? केवल यही लायक है, लेकिन वरण हो जाए ये ब्रह्म और शक्ति के मिलन की क्षमता ताकत यदि है तो भगवान शंकर में है। भगवान राम ने कहा, इसलिए मैंने आपका आह्वान किया है कि ब्रह्म शक्ति का मिलन कराइए। लेकिन इस प्रभु कैसे कराऊं? किसके पक्ष की ओर से? आपके पक्ष को तो स्वीकार कर लिया है विश्वामित्र जी महाराज ने। क्यों भाई, किया है कि नहीं? भगवान राम ने कहा कि आप जानकी के पक्ष के ओर से, तो जानकी के पक्ष की ओर जाना पड़ेगा तो मुझे नारी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा बोलो भाई? नारी बनना पड़ेगा, क्योंकि नारी के साथ नारी ही रह सकती है, तभी मर्यादा है। तो भगवान शंकर से कहा राम जी ने, नारी बन जाओ, बन जाओ महिला, क्या दिक्कत है, नारी बन जाओ, कोई परेशानी नहीं। शंकर जी ने कहा और सब बनना सरल है, लेकिन नारी बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, और सब बनना सरल है। अगर ऐसा ही था तो हमें 10-15 दिन का मौका देते, पार्वती से रिहर्सल करवाते। जैसे रामलीला में नारी का पाठ देते हो तो 15-20 दिन रिहर्सल करते हो कि नहीं करते हो? वो डायरेक्टर जो होता है, डायरेक्शन देने वाला, वो कहता है अच्छा मंच पर तुम सखी बनोगे, मैना का रोल या सुनैना का रोल करोगे, अच्छा चल के बताओ कैसे? नहीं नहीं नहीं, इतने लंबे पैर नहीं रखना है, और कम करो, और कम करो, इतने लंबे पैर थोड़ी रखे जाते हैं। स्त्री ऐसे थोड़ी चलती है, फरार फरार फरार। जो चलती हैं वो अच्छी नहीं मानी जाती, कहती इसकी चाल ठीक नहीं, इसकी चाल ठीक नहीं, इतना तेज थोड़ी चलना चाहिए। बड़ी विचित्र स्थिति बनी है शहरों में। गांव में तो गनीमत है, गांव में तो अभी भी गनीमत है कि सिंदूर, साड़ी, मंगलसूत्र स्पष्ट दिखाई देता है। शहरों में तो सिंदूर लगा रहता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन साइड में बालों में छिपा रहता है, सीधा नहीं लगता है, टेढ़ा टाढ़ा लगता है। क्यों? ये किसने कहा है कि टेढ़ा लगाना चाहिए? अच्छा, मंडप के नीचे सिंदूर भरा जाता है मांग में, मत्थे में, बोलो सीधा कि टेढ़ा? बताओ, आप कर्मकांडी ब्राह्मण बैठे हो, ये देवी बैठे, तुम बताते क्यों नहीं हो? वैसी बात मत करना, हम बहुत साफ साफ बता रहे हैं। बोलो भाई, सिंदूर यदि किसी नारी के मस्तक में लगा है तो फिर कैसे लगा था मंडप के नीचे, वैसे ही लगना चाहिए। जब मंडप के नीचे लगा है तो वैसे ही लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? मेरे गुरु ने मेरे मस्तक पर तिलक लगाया, जैसा लगाया था वैसा ही मैं लगाता हूं, वैसा ही लगाता हूं, परंपरा है। अब मैं चंदन को क्या यहां लगा लूं? है ये कौन सा तरीका है? आज सिंदूर मध्य में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन गांव में, और गांव से हटे शहर में पहुंचे, सिंदूर साइड में आ गया, साइड में आ गया। अभी दिल्ली में जो है एक बहस हो गई मेरी, प्रणाम करने के लिए आया पति, मैंने कहा खुश रहो,
पीछे 5 मिनट बाद पत्नी आई, उसने भी प्रणाम किया। मैंने कहा खुश रहो। बोले महाराज जी नहीं, अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दो। मैंने कहा कैसे दे दूं, सिंदूर दिखाई दे तब ना दूं भाई, सिंदूर दिखाई दे तब दूं, ऐसे कैसे दे दूं सिंदूर, ये क्या है। हमने कहा इतने प्रयास के साथ दिखा रही हो सिंदूर है, स्पष्ट क्यों नहीं है। मस्तक के मध्य भाग में मांग में सिंदूर क्यों नहीं है, साइड में क्यों है। बोले वो थोड़ा सा महाराज जी फैशन चल गया है, फैशन। हमने कहा फैशन हमारे सामने नहीं चलेगा और ना हमारे सनातन की परंपरा में चलेगा। जो चली आ रही है रीति वही अपनानी पड़ेगी। सिर ढका हुआ होना चाहिए और मस्तक का सिंदूर स्पष्ट रूप से मध्य भाग में होना चाहिए। ये हमारी परंपरा है, तभी अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद खुल के दिया जा सकता है। जब हम विश्वस्त हो जाएं तब ना। इसलिए शहरों में थोड़ा सा श्रृंगार में सिंदूर का स्थान परिवर्तित हो गया, परिवर्तित हो गया है। इस बात को मैं कहूंगा, तुम लोग नहीं कह पाओगे कोई, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि ये जमाना आ गया एडवांस। इसी में तो टेंशन आ रहा है एडवांस के चक्कर में। बोलो भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एडवांस के चक्कर में ही हार्ट फेल हो रहा है, हैं? फिर कहते हो ऐसा कैसे हो गया, और हार्ट फेल हो गया, हार्ट ही फेल हो गया, ऐसा कैसे हो गया। पहले क्यों नहीं सोचा था तुमने कि ऐसा क्यों हो रहा है। एडवांस एडवांस एडवांस, और जब धक्का लगा तो हार्ट फेल हो गया। ऐसा कैसे हो गया, तुम्हारी गलती से हो गया है, गलती से हो गया। कोई साधु जो है तिलक नहीं लगाता है, पतला उतला लगाता, मैं डांट देता हूं। अच्छा लगाओ, स्पष्ट दिखाई दे। अच्छा एक बात बताओ, रेल की पटरी जिस साइज की बनी थी अंग्रेजों के समय से वही साइज चली आ रही कि पतली कर दी गई। जल्दी बोलो, क्यों जमाना बदला तो रेल की पटरी क्यों एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कान खोल करके मेरी बात को सुन लो। जो चली आ रही है परंपरा, उस परंपरा को कायम रखो, उसमें किसी भी प्रकार के कहीं कोताही की जरूरत नहीं है। क्यों, तुम्हारी मांग का सिंदूर सबसे बड़ा सगुन है, सबसे बड़ा सगुन है, याद रखना। ये सिंदूर के कारण ही तो तुम आज पूजा पाठ कर रही हो, सिंदूर के कारण ही नौ दुर्गा हो रही हैं। बोलो भाई किसके कारण, सिंदूर के कारण हो रही हैं। ये सिंदूर की महिमा हनुमान जी से पूछो, पूरे शरीर ही में सिंदूर लगाए हुए। बोलो भाई, चुटकी भर सिंदूर तुम्हारे मस्तक पर रहता, हनुमान जी के शरीर पर पूरा सिंदूर ही सिंदूर रहता है। सिंदूर की महिमा साधारण नहीं है, याद रखना। और देवी पूजन में तो सिंदूर की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है सिंदूर। अच्छा, जब मंदिर जाती हैं तो देवी जी का मुंह रंग देती हैं सिंदूर से। हाँ देखो, चेहरा तक दिखाई नहीं देता, प्रतिबंध न लगाओ तो पूरे मुंह में सिंदूर लग जाता है देवी जी की। इतनी महिमा मानती हो, और अपने लिए साइड में सिंदूर है। नहीं 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 नहीं, सिंदूर सिंदूर है। जैसे एक मठ के ऊपर पताका फहराती है, पूरी की पूरी जनता देखती है, दूर से देख लेती है कि ये मठ की पताका फहरा रही है। बिना पताका के मठ सूना लगता है। ऐसे ही बिना, और पताका भी खूब अच्छी लहरानी चाहिए, हैं? लहराती है
ऐसे ही नारी के जैसे मठ के ऊपर पताका का महत्व है, वैसे ही नारी के मस्तक पर सिंदूर का महत्व है, पतिव्रता के मस्तक पर सिंदूर का महत्व है। पताका का दर्शन शुभ सूचक है और सिंदूर का दर्शन बोलो शुभ सूचक है। आज मर्यादा के कारण ही शंकर जी को आना पड़ा और कहा कि महिला बनो। महिला, भगवान शंकर ने कहा कि महिला बनने में तो समस्या है, समस्या है। भगवान राम ने कहा एक बात बताओ, मेरे लिए समस्या? और जब भस्मासुर को वरदान दिया था, हाँ दिया तो था, याद है? हाँ। फिर ऐसा दिया वरदान कि भस्मासुर खुदा ही भस्म करने के लिए तैयार हो गया आपको। फिर भागे भागे फिरे थे। बचाया किसने था? जल्दी बोलो। बोले आपने। क्या बन के बचाया था? बोले विश्वमोहिनी बन के बचाया था, महिला। तो जब मैं आपके लिए महिला बन सकता हूं तो मेरे लिए महिला क्यों नहीं बन सकते हो आप? आपके लिए मैं महिला बन सकता हूं तो मेरे लिए आप भी बन सकते हो। ये तो परिस्थिति है। इसलिए मर्यादा भस्म ना हो जाए, मर्यादा समाप्त ना हो जाए, इसके लिए आपको मेरे मर्यादा के अस्तित्व को बचाना पड़ेगा। जैसे मैंने भस्मासुर से आपका अस्तित्व बचाया महिला बन करके, वैसे ही मेरी मर्यादा का अस्तित्व आपको महिला बनकर बचाना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा तो मैं तैयार हूं। चतुर्सखी बन गए। क्या बन गए? चतुर्सखी। इसलिए एक सखी चतुर्सखी जो बार बार वर्णन आता है, एक सखी सिय संग बिहारी, ओ गई रही देखन फुलवाई। वही भगवान शंकर है। ये एक सखी कौन है? भगवान शंकर हैं। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तह दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। वही भगवान सीता जी के पास आ गए। अब जितनी सखियां थीं वो सारी सखियां ये समझ ही नहीं पाई कि ये नई भर्ती हुई है, जबकि नई भर्ती हुई है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर हनुमान जी बैठे हैं श्रोतावन के, पक्की बात है ये, लेकिन तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। तुम सब कह रहे हो ये तो हमारे फलाने गांव की, ये तो हमारे पड़ोसी, ये तो फलाने सिंह है, ये फलाने फलाने। अरे तुम पहचाने नहीं पा रहे हो, यही हनुमान जी बैठे बैठे हैं कि नहीं बैठे? कथा सुन रहे हैं, लेकिन तुम्हें अनुभव क्या हो रहा? हमारे गांव के हैं, फलाने 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 हैं, फलाने फलाने, भाई यही कह रहे हो तुम। ऐसे ही भगवान शंकर एक सखी बनकर के आए तो मिथिला की जो सखियां हैं, मिथिलानियां, वो नहीं पहचान पाई कि ये नई भर्ती। नहीं तो टोका टाकी होती, कौन कहां से आई हो, टोका टाकी होती। और फिर इसलिए और होती कि राजकुमारी हैं, जानकी जी राजा की बेटी हैं, कोई नई महिला आ जाए अपरिचित की तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कौन हो तुम, कहाँ की हो, कैसी आ गई हो? लेकिन नहीं, पहचान ही नहीं पा रही। उसने जो है राम जी के अलौकिकता का वर्णन किया है, और राम जी के अलौकिकता का वर्णन जितना अच्छा शंकर जी कर देंगे उतना कोई कर ही नहीं पाएगा। बोलो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ऐसा वर्णन किया, ऐसा वर्णन किया कि सीता जी सुनकर के मुग्ध हो गई। सीता जी प्रभावित हो गई। इतनी बढ़िया अलौकिकता की वर्णन की शैली थी भगवान शंकर की कि सीता जी मुग्ध हो गई और पूजा बंद हो गई।
क्यों? जिसको प्राप्त करने के लिए पूजा कर रही थी वही तो आ गया है। अब पूजा करने की क्या जरूरत है? जो आ गया है तो पहले जिसको प्राप्त करने के लिए पूजा कर रही थी। अच्छा, किसको प्राप्त करने के लिए पूजा कर रही थी? जल्दी बोलो। पति को प्राप्त। तो पति में भी कौन पति? प्रभु राम। प्रभु राम को प्राप्त करने के लिए पूजा कर रही हैं सीता जी, और वही राम जी आ गए हैं। देखन बाग कुंवर दो आए। दोनों कुंवर कौन कौन राजकुमार हैं? एक सांवला है, एक गोरा है। अच्छा, कहे ऐसा सौंदर्य, ऐसी वाणी आज तक देखी नहीं। और सही बात है, आप प्रगट भय विधि ना बनाए। बोलो सही बात है कि नहीं? आप प्रगट भय विधि ना बनाए। जासु बिलोक अलौकिक शोभा। जासु बिलोक अलौकिक शोभा। दोनों में ही अलौकिकता है। इधर राम जी भी अलौकिक हैं और सीता जी भी अलौकिक हैं। जासु बिलोक अलौकिक शोभा। जासु बिलोक अलौकिक शोभा। सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। जासु बिलोक की अलौकिक शोभा। सीता जी में भी अलौकिकता है और राम जी में भी अलौकिकता है। इसलिए चली अग्र कर प्रिय सखी सोई। और प्रीति पुरातन लखई न कोई। सीता जी पहुंच गई हैं कहां? जहां पर प्रभु राम है। अलौकिकता है, इसलिए लोचन मग अधिक स्नेह देह भई भोरी। अलौकिकता है कि नहीं रूप में? बोलो भाई। क्योंकि अधिक स्नेह, यहां सीता जी का भी मन रूप पर आकर्षित हो गया, उधर राम जी का भी मन सीता जी के रूप पर आकर्षित हो गया। क्योंकि जासु राम जी जासु बिलोक अलौकिक शोभा। और सहज पुनीत मोर मन शोभा। बोलो है प्रमाण कि नहीं? और इधर सीता जी के लिए अधिक स्नेह देहि भई भोरी। सरद ससही जन चितव चकोरी। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। आज दोनों ही अलौकिक हैं और दोनों ही देह रूप पर आकर्षित नहीं है, विदेह रूप पर आकर्षित है। बोलो भाई। दोनों जो है यहां भी देही नहीं है, वैदेही है। बोलो कौन है ये? देही थोड़ी है। कौन है ये? वैदेही है। बंदहु राम लखन वैदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। पुष्प वाटिका में भी सीता वैदेही है, अशोक वाटिका में भी सीता वैदेही है। अशोक वाटिका में क्या है? वैदेही। तृणधर ओट कहत वैदेही। ये कौन सी वाटिका है? बोलो। अशोक वाटिका है।
पुष्पवाटिका में बंदहु राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। अशोक वाटिका में तृणधर ओट कहत बैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। अशोक वाटिका में सुमरण किया है, यहां दर्शन किया है। पुष्प वाटिका में क्या किया है? दर्शन किया है। विदेही वाटिका में दर्शन किया है वैदेही ने, और अशोक वाटिका में सुमिर अवधपति परम स्नेही, सुमरण किया है, सुमरण किया है। और सुनो प्यारे, सीता जी ने चकोरी बन करके दर्शन किया, चकोरी बन करके दर्शन किया है। लेकिन समस्या ये है कि शरद ससई चकोरी चंद्र का दर्शन कर रही है, लेकिन समस्या इस बात की है कि चकोरी चंद्र का दर्शन तो कर सकती है लेकिन वर्ण नहीं कर सकती। अच्छा बोलो भाई, चकोर चकोरी जो होते हैं वो चंद्रमा को देखते तो हैं, वो आकाश में रहता है ना चंद्रमा। अच्छा, ये पक्षी कहाँ रहते हैं? जल्दी बोलो। पृथ्वी पर रहते हैं, तालाब के किनारे रहते हैं, जल का सहारा पकड़ के रहते हैं। लेकिन चंद्रमा कहाँ रहता है? बोलो भाई। चंद्रमा आकाश में रहता है। लेकिन चकोर और चकोरी, बोलो ईमानदारी के साथ बताओ, चंद्रमा का दर्शन तो करते हैं। जब चंद्रोदय होता है तो प्रसन्न होते हैं, और चंद्र अस्त होता है तो दुखी हो जाते हैं। क्यों भाई? हो जाते हैं नहीं, वियोग में। लेकिन मिलन नहीं होता है, दर्शन होता है। परंतु यहां चकोरी और चंद्र का मिलन होना है, लेकिन नियम नहीं है, नियम नहीं है। आप कहो नियम नहीं है। एक बार चकोर ने कहा कि नियम तोड़ रहा हूं। क्या? बोले अब मैं मर रहा हूं। मरने से क्या होगा? बोले डायरेक्ट जुड़ जाऊंगा अपने मित्र से, चंद्रमा से डायरेक्ट। अरे मरने में कैसे जुड़ोगे? चंद्र अस्त हो गया है, उदय होगा तो जुड़ जाओगे, लेकिन अब मर जाओगे तो कहता है कि मर जाऊंगा। मरने से क्या होगा? बोले मरूंगा तो पानी में डूब के नहीं मरूंगा, फिर अग्नि में जल के मरूंगा। पानी में डूब के नहीं मरूंगा, अग्नि में जल के मरूंगा। क्यों? जल के मरूंगा तो भस्म बनेगी, और भस्म बनेगी तो शंकर जी भस्म के प्रिय हैं, आएंगे और माथे से लगाएंगे तो चंद्रमा उनके मस्तक पर रहता है। बोलो भाई क्या भाव है? मस्तक से लगाएंगे भस्म को, तो भस्म को माथे से लगाएंगे तो चंद्रमा कहाँ रहता है? बोलो मस्तक पे। तो भस्म लगेगी तो चंद्रमा का स्पर्श होगा कि नहीं होगा? होगा स्पर्श। तो किसी ने कहा स्पर्श से क्या, लेकिन है तो तुम भस्म, अभी तो सजीव होकर के निर्जीव होकर के मिलोगे। बोले नहीं, मेरे मित्र के पास अमृत है, मैं कहूँगा थोड़ा सा अमृत डाल दे, और जैसे ही मित्र मेरा अमृत डालेगा तो मैं सजीव होकर लिपट जाऊंगा अपने मित्र चंद्रमा से। ये तो उसके भाव की बात है। बोलो भाई, अगर अमृत डाल देगा चंद्रमा तो अमृत की विशेषता क्या है? जल्दी बोलो। अमृत की विशेषता है अस्तित्व को प्रभावशाली बनाना, अस्तित्व को प्रकट करना, ये निर्जीव को जीवंत देना, ये है अमृत का प्रभाव। लेकिन नहीं, परिणय होना चाहिए। ऐसे मिलने से कुछ नहीं होता है। क्या होना चाहिए? परिणय। तो परिणय किसका होता है? बोले चकोर और चकोरी का परिणय होता है, चकोरी और चंद्र का परिणय नहीं होता है। लेकिन क्या गजब की बात है तुलसीदास जी की। भगवान शंकर चूंकि जिम्मेवारी लिए थे, सीता जी बन गई चकोरी। अच्छा, शंकरऊ जी को यह पता नहीं था कि देखते ही चकोरी बन जाएंगे, ऐसा वो भी नहीं समझ रहे थे।
कि चकोरी बन जाएंगे। लेकिन देखा अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद ससंजन चितव चकोरी, चकोरी बन गई। अब भगवान राम ने शंकर जी से कहा कि अब क्या होगा, सिस्टम ही फेल हो गया। क्या? बोले ये तो पहले पहले मिलन में प्रथम में चकोरी बन गई, अब क्या होना चाहिए? शंकर जी बोले वो अपने मन से चकोरी बनी, आप अपने मन से चकोरा बन जाओ। क्या दिक्कत की बात है? जब वो चकोरी बन सकती, उनमें सामर्थ्य है, तो आप में भी सामर्थ्य है कि आप चकोरा बन सकते हो। बस अंतर इतना है, उन्होंने आपको देखा वो चकोरी बन गई, आपने देखो चकोरा बन जाओ। राम जी ने कहा ये सुझाव ठीक है। अब राम जी देख रहे सीता को, अस कहे फिर चितए तहियोरा, फिर मानी दोबारा, फिर मानी दोबारा। इस शंकर जी के सुझाव को सुन करके दोबारा राम जी ने परिवर्तन किया है। अस कहे फिर चितए तहियोरा, सिय मुख शशि भय नैन चकोरा। राम जी चकोरा हो गए, सीता जी चकोरी। राम चकोर चकोरी सिया, चकोरी सीता जी, राम चकोर। अब बोलो भाई, राम चकोर हैं, सीता जी चकोरी हैं, अब परिणय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? निश्चित रूप से हो जाएगा। आज क्यों नहीं होगा? 5:15 बज गए, कंप्लीट 2 घंटे पूरा हो गया। 2 घंटे कथा ही कथा में हुआ है, 2 घंटे। क्यों भाई, हुआ है कि नहीं? कितना बजा ये? मौका ही नहीं दिया मैंने, 1 आध बार 2 बार, इसलिए कि प्रसंग आगे बढ़ जाए। हाँ, थोड़ा सा ये आनंद ले लें। बाकी मैं तो जानते ही हो तुम मुझे, 2 घंटा कैसे निकल गए पता नहीं चला तुम लोगों को। बिल्कुल 2 घंटे कथा कही है, इसलिए मेरा 2 घंटा 4 घंटे के बराबर है। 4 घंटे के बराबर है 2 घंटा। इसमें आदेश, उपदेश, संदेश तीनों हैं। मेरे प्रवचन की शैली में उपदेश, आदेश और संदेश, मानस का संदेश। बोलो भाई। और संत वाणी से आदेश, बोलो भाई। और जगत गुरु के पद पर बैठा हूं इसलिए उपदेश। तीनों बातें हो गई कि नहीं? उपदेश, आदेश और संदेश। इन तीनों से युक्त कथा आपने श्रवण